आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इस मौके पर योगाभ्यास हुआ। आप योग शिक्षक के रूप में दिखे, हमने भी आपके कार्यक्रम को देखा, तो दो शब्द सुनेंगे आपसे हम योग पर आज के डेट के लिए। जी सर, योग के संबंध में यही कहना है कि योग अपनी परंपरा रही है। भारतीय परंपरा हमारे संस्कृति का अंग है, हमारे ऋषि मुनि ने इसको दिया और यह आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये योग कार्यक्रम हो रहा है। उसी के तहत यहाँ सरस्वती शिशु मंदिर में योग, यहाँ के नागरिकों, संघ के स्वयंसेवकों और विद्यालय के भैया बहनों के बीच ये योग कार्यक्रम, जिसमें मैं योग शिक्षक के रूप में यहाँ योग कराया। आज कौन कौन सा योग कराया सर आप? आज हमने योग में कराए हैं, सबसे पहले गति संचालन, संधि योग ये करवाए हैं और खड़े खड़े योग में हमने वृक्षासन, उसके बाद तारासन और अर्धकटी चक्रासन करवाए हैं। बैठे बैठे योग में प्राणायामासन, मंडूकासन और उष्ट्रासन करवाए हैं। उसके बाद प्राणायाम में ओंकार, उसके बाद कपालभाति, अनुलोम सूर्यभेदी प्राणायाम, चंद्रभेदी प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, उसके बाद कुछ सामान्य योग भी करवाए हैं। इसके अतिरिक्त हर्षासन योग कराया गया है और अंत में हमने शांति मंत्र से योग के कार्यक्रम का समापन। कितने दिन से आप योग शिक्षक हैं सर? यहाँ योग कार्यक्रम जब से भारत सरकार के द्वारा UNO में पारित हुआ, उसके बाद से जो कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है, उस समय से लगभग 9 वर्ष से मैं योग शिक्षक के रूप में यहाँ कराता रहा हूँ। कहाँ से सीखे सर? योग मैं संघ का स्वयंसेवक रहा हूँ, द्वितीय वर्ष प्रशिक्षित स्वयंसेवक हूँ। विद्यालय यहाँ सरस्वती शिशु मंदिर में मैं 27 वर्ष तक प्रधानाचार्य रहा हूँ। गत दिनों में मैंने सेवानिवृत्ति ली है और विद्या भारती में हमारे ऐसे योग्य शिक्षक हैं, ऋषि मुनि इत्यादि आते रहते हैं। उनके सानिध्य में मैंने इसको सीखा है और अपने भैया बहन और समाज के बीच में इसको मैं फैलाने का कार्य करता रहा हूँ। जी धन्यवाद सर। ठीक, थैंक यू सर। से हम ताली बजाने का भैया भाई बात नहीं कीजिए, इधर करना है। देखिए हम कर रहे हैं ना, 4 5 6 7 8 9 10। अब फिर से ये वेगस नस को जगाने के लिए ये करेंगे। फिर 10 बार। 3 4 5 6 7 8 9 10। इससे हमारे पूरे शरीर का जो जितना है नर्व वो जग जाए। अब हम बैठ जाएंगे वज्रासन। बैठकर करने, अभी तक आप लोग खड़े योग में किए, कौन कौन योग किए? तारासन, थोड़ा एक बार बोल भी लीजिए, कौन सा किए? तारासन। दूसरा कौन किए? वृक्षासन। क्या किए? वृक्षासन। और तीसरा अर्धकटी चक्रासन। अर्धकटी चक्रासन। अब हम लोग बैठे बैठे करेंगे। वैसे इनको कई नाम से जाना जाता है, भूमि आसन भी कहा जाता है, प्राणायामासन भी कहा जाता है। हम लोग पहले प्रणाम की मुद्रा में सांस को लेते हुए सांस छोड़ते हुए फिर सांस भरते हुए
सांस छोड़ते हुए फिर सांस को लेते हुए दूसरा है, आजकल बहुत सारी समस्या पेट से संबंधित हो रही है, खास करके डायबिटीज वालों के लिए पेट संबंधी उनके लिए है। ये भी प्रोटोकॉल में है। मंडूकासन, मंडूकासन में है हम सांस लेंगे पहले और सांस को छोड़ते हुए पेट को खाली करिए और पेट को अंदर कर लेंगे। फिर नाभि के नीचे इस तरह से लेकर के जितना हम आराम से झुक सकते हैं, दबाव नहीं देना है। बहुत ज़्यादा देर भी नहीं रुकना है और धीरे धीरे सांस लेते हुए आ जाना है। फिर सांस छोड़ते हुए ये मंडूकासन है। अब इसके बाद हम लोग करेंगे एक आसन जो योग प्रोटोकॉल में दिया गया है। कहीं ना बैठे हुए आसनों की संख्या कम नहीं है, उष्ट्रासन। तो इस पर ऐसे, अब हाथ को यहाँ लीजिए, ऐसे सांस खींचते हुए पीछे आ जाना है। पीछे एड़ी को पकड़ लीजिए। जितने देर में आप रह सकते हैं उतने देर में फिर वापस सांस लीजिए। एक बार फिर प्रयास करेंगे, थोड़ा थोड़ा हल्का सांस खींचते हुए, बहुत ज़्यादा। एड़ी पर ले आइए दोनों एड़ी को, फिर सांस छोड़ते हुए अब सुखासन में आराम से बैठ जाए। डॉक्टर बाएं पैर को मूल में ले आना है और दाएं पैर को यहाँ लेकर के अब पहले सांस को सामान्य करेंगे। सांस को सामान्य करने के लिए धीरे धीरे सांस लेते समय ध्वनि नहीं होनी चाहिए। जितनी संख्या में हम लेंगे उससे दुगुनी, 3 लेते हैं तो 6, 5 लेते हैं तो 10। सांस जितनी संख्या में लेंगे उससे दुगुनी छोड़ेंगे, हमारा श्वास नियंत्रित हो जाएगा धीरे धीरे। हम लोग योग और आसन कर चुके हैं। अब हमारा अंतिम पड़ाव है प्राणायाम। प्राणायाम में शुरुआत हम ओंकार से फिर एक बार करेंगे। संख्या अपने मन से जितना ले सके, लेकिन अभी 3 बार लेंगे।
सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम सामान्य विधि है कि हम सांस को खींचते हैं और छोड़ते हैं, सामान्य गति से भी तेज से भी अपनी क्षमता के अनुसार। लेकिन परिष्कृत विधि आजकल जो है वह हम ऐसे करते हैं। ये भस्त्रिका का 2 तरह से प्रारूप आया है, तो उसको ऐसे करेंगे। ये हाथ को करेंगे, सांस को खींचते हुए इसको छोड़ते हुए, एक बार में 25 ले सकते हैं और इसको जितनी अपनी क्षमता हो 10 का भी बना सकते हैं और उसको जितना 2 बार 3 बार 5 बार में कर सकते हैं। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम के बाद हम कपालभाति करेंगे। कपालभाति अब मुद्राएं हैं, ज्ञान मुद्रा में भी कर सकते हैं और एक है मुद्रा जिसमें आप कर सकते हैं, ये अपान वायु मुद्रा भी कहा जाता है और ये प्राण रक्षक मुद्रा भी है, खास करके हार्ट डिजीज वगैरह ब्लड प्रेशर के लिए उपयोगी है। ये है, यहाँ इसको ऐसे ये मूल में ले लेंगे। अभी सिर्फ 15 बार आप सांस को बाहर निकालने का प्रयास करें, एकदम आराम से, सिर्फ नाभि से, पूरा देह नहीं हिलना चाहिए। स्वस्थ कपालभाति। फिर 3 बार सामान्य गति में सांस लेंगे या छोड़ेंगे, शरीर को रिलैक्स छोड़ देंगे थोड़ा। कोई भी प्राणायाम, कोई भी योग आसन लगातार नहीं करना चाहिए। जब आप छोड़ते हैं तो आपके शरीर का रक्त का प्रवाह पूरे शरीर में हो जाता है, तब उसका फायदा होता है। अब दूसरा प्राणायाम करेंगे हम लोग, अनुलोम विलोम है, लेकिन